Hello everyone, welcome to Vishnu Economic School. So in this video we are going to discuss communication of offer, acceptance and revocation. तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हम कोई भी ऑफर, एक्सेप्टेंस या रेवोकेशन को कैसे कम्युनिकेट करेंगे कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के बीच में. तो when the contracting parties are face to face and negotiate in person, there is instantaneous communication of offer and acceptance, and a valid contract comes into existence the moment the offeree gives his absolute and unqualified acceptance. इसका मतलब है कि जब भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ जो हैं वो फेस टू फेस नेगोशिएट करती हैं, इन पर्सन नेगोशिएट करती हैं, मतलब वो एक मीटिंग रखकर इन पर्सन मीट करते हैं. ना ही वो किसी फ़ोन कॉल पे होती है, ना ही वो कोई वर्चुअल मीटिंग होती है, बस वो फेस टू फेस मीटिंग होती है जिसमें दोनों ही पार्टीज़ जो हैं वो फिज़िकली प्रेजेंट होती हैं. उस केस में हम उसे इंस्टेंट मानेंगे कि वो जो ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस है वो इंस्टेंटली हो जाता है, क्योंकि दोनों ही पार्टीज़ के पास कोई भी डिले करने का कोई भी रीज़न नहीं होता कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को या फिर ऑफ़र या एक्सेप्टेंस को डिले कर पाएँ. इस रीज़न की वजह से कि उनको अभी कुछ सोचना है उस पर, उनको इंस्टेंटली, मतलब वो फेस टू फेस जब कोई मीटिंग कर रहे हैं तो वो दोनों ही उस टाइम पर ऑफर और एक्सेप्टेंस का डिसीजन या फिर रेवोकेशन का डिसीजन ले सकते हैं. तो इन सच केस अ डेफिनेट ऑफर इज मेड एंड एक्सेप्टेड इंस्टेंटली एट वन एंड द सेम टाइम. अब इस केस में क्या होता है कि जब दो पार्टीज फेस टू फेस मीट कर रही होती हैं तो उस केस में इंस्टेंटली ही एक्सेप्टेंस हो जाता है, ऑफर भी मेक हो जाता है, और दोनों ही पार्टीज़ का सेम टाइम पर ही ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस हो जाता है. और जो एक्सेप्टेंस है वो अनक्वालिफाइड और एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस होती है. तो इसीलिए कम्युनिकेशन अगर फेस टू फेस हो रहा है तो वो इजी है कि उसी टाइम पर कोई भी डिले करने का कोई रीज़न नहीं है दोनों ही पार्टीज़ के पास, और वो जो है अपना अपना एक ऑफ़र और एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेट कर सकती हैं, अपना रेवोकेशन भी कम्युनिकेट कर सकती हैं. तो अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब दोनों ही पार्टीज़, मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ जो हैं वो ऐसा पोस्ट से करती हैं. बाय पोस्ट होता है मतलब कि कुछ भी फेस टू फेस नहीं होता, फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती, और दोनों ही पार्टीज़ जो है वो डिस्टेंस पर होती हैं, लेकिन उनको एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना होता है और जो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है वो उन्हें अपने ही प्लेस से देना पड़ता है, क्योंकि एक फिजिकल मीटिंग रखना पॉसिबल नहीं होता. तो उस केस में where services of the post office are utilized for communicating by the contracting parties, it is not always easy to ascertain the exact time at which an offer and acceptance is made or revoked. इसका मतलब है कि जब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ जो हैं वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू, मतलब बाय पोस्ट या फिर किसी लेटर के थ्रू जो है वो अपनी एक्सेप्टेंस, ऑफ़र या फिर रेवोकेशन जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, तो उस केस में हमें एग्जैक्ट टाइम की कब तक वो कम्युनिकेट हो जाएगी, एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन जो भी है वो कब तक कम्युनिकेट हो जाएगी, ये एसर्टेन नहीं कर सकते. मतलब वो ये पता नहीं लगा सकते कि कब तक ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा. तो ऐसे केस में कभी भी इजी नहीं होता ये एसर्टेन करना कि एग्जैक्ट टाइम क्या होगा ऑफ़र के एक्सेप्टेंस का या फिर उसके रेवोकेशन का टाइम. तो जब ऐसा होता है कि जो दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं वो डिस्टेंस पर होती हैं और वो ऐसे फेस टू फेस मीटिंग नहीं रख पाते, तो उस केस में हमारे पास सेक्शन 4 एंड 5 के अंदर 3 रूल्स एप्लीकेबल हैं. तो स्टार्टिंग के 2 रूल्स हैं कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफ़र, और सेकंड है कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस, और इसका जो थर्ड रूल है वो है कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन. वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अभी हम स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर से. तो कब ऐसे केस में जब दोनों पार्टीज़ डिस्टेंस पर हैं वो, और वो एक पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज यूटिलाइज कर रही हैं अपनी कम्युनिकेशन के लिए, या फिर उनका जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो लेटर्स के थ्रू है, तो उस केस में कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर कैसे होगा? जब कोई भी एक पार्टी, मतलब जो ऑफरर है, वो ये कन्वे कर देता है बाय पोस्ट किसी भी ऑफरी को जिसको भी वो ऑफ़र जो है वो मेक करना चाहता है, तो हम उसे मान लेंगे कि वो कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफ़र है. मतलब कि अगर ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होना है और ए जो है वो बी को कोई ऑफ़र मेक करता है और वो बाय पोस्ट या एक लेटर के थ्रू उसको ये कन्वे करता है कि उसका ये ऑफ़र है,
तो जब वो ये ऑफ़र मेक कर रहा है तो वो बाय लेटर कर रहा है, और जब वो लेटर जो है वो बी तक पहुंच जाएगा तब हम उसे कह देंगे कि वो एक कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफ़र है, कि ए ने अपना जो ऑफ़र है वो बी को कम्युनिकेट कर दिया। अब नेक्स्ट है कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस। अब ए ने तो अपना ऑफ़र जो है वो बी को कम्युनिकेट कर दिया, अब बी को अपना एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन जो है वो ए को कम्युनिकेट करना है। तो जब ऐसा होगा कि बी को अब अपना कम्युनिकेशन ए तक पहुंचाना है, तो इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट है इसमें तब जब बी जो है वो अपना लेटर पोस्ट करेगा, तो वो एक एक्सपेक्ट हो गया कि मान लेते हैं बी ने जो ए का ऑफ़र है वो एक्सेप्ट किया है, और वो जो ये लेटर है एक्सेप्टेंस का वो पोस्ट कर देता है। तो इसको हम कहेंगे कि बी ने जो है वो ट्रांसमिट कर दिया है अपना एक्सेप्टेंस, या अपना लेटर जो है वो पोस्ट कर दिया है। इसको हम फर्स्ट एस्पेक्ट मानेंगे इस ट्रांसमिशन का, कि बी ने जो अपनी एक्सेप्टेंस है वो ट्रांसमिट कर दी है। और सेकेंड एस्पेक्ट क्या होगा, जब वो जो लेटर है वो ए तक पहुंच जाएगा और उसको ये पता चल जाएगा कि बी ने उसका ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन इस ऑफ़र की जो एक्सेप्टेंस है वो तभी एप्लीकेबल हो जाएगी जब बी अपना लेटर जो है वो ट्रांसमिट कर देगा, मतलब उसका जो लेटर है अपना लेटर वो एक्सेप्टेंस का पोस्ट कर देगा। तभी हम समझ लेंगे कि वो जो ऑफ़र है उसका एक्सेप्टेंस हो गया है। और सेकेंड एस्पेक्ट में जब वो लेटर ए तक पहुंच जाएगा तब वो कंप्लीट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मान लेंगे हम उसे, कि जो एक्सेप्टेंस है बी के पार्ट पर वो ए को कम्युनिकेट हो गई है। तब हम इसको कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस मान लेंगे। तो ऐसा इस लॉ में सेक्शन 4 एंड 5 के अंदर लिखा हुआ है कि कब अगर बाय पोस्ट हम कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हैं ऑफ़र का, तो वो कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफ़र कब होगा, जब ए जो है अपना लेटर पोस्ट करेगा ऑफ़र देने के लिए बी के पास, और उस कम्युनिकेशन का एक्सेप्टेंस तब होगा जब बी उस लेटर को पहले पोस्ट करेगा, उसके पास जब वो पोस्टेड लेटर जो है वो ए तक पहुंच जाएगा। तो इसके दो एस्पेक्ट्स होंगे, जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है, पहले एस्पेक्ट में जो बी है वो अपना लेटर ट्रांसमिट करेगा, पोस्ट करेगा, और सेकंड एस्पेक्ट में जो लेटर है वो ए तक पहुंच जाएगा और उसको ये पता चल जाएगा कि बी ने उसका लेटर जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका थर्ड एस्पेक्ट, जो कि है कि कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।